ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ये चा एवं सात्विका भावः राजसा तमसा चा मत्त एव इततान विद्धि ना तु अहम तेषु तेमय। और जो भी सात्विक भाव है तथा राजसिक एवं तामसिक भाव है उनको मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं ऐसा जान। वास्तव में उनमें मैं नहीं हूं किंतु वे मुझ में हैं। परमात्मा ही त्रिगुणात्मक संसार का मूल कारण है। परमात्मा समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति का मूल कारण है तथा ये विकास एवं विनाश की प्रक्रिया के द्वारा अंत में परमेश्वर में ही लय हो जाता है। परमात्मा अपनी परा और परा प्रकृति माया सहित के कर्ण द्वारा त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करता है तथा उसमें व्याप्त रहता है। शतगुण प्रधान भाव शम दम धर्म ज्ञान वैराग्य इत्यादि तथा पदार्थ रजोगुण प्रधान भाव हर्ष दर्प लोभ इत्यादि तथा पदार्थ तमोगुण प्रधान भाव शोक मोह आलस इत्यादि तथा पदार्थ इन सभी की उत्पत्ति भगवान से होती है। सात्विक राजस तथा तामस भाव परमात्मा भगवान में ही अवस्थित हैं क्योंकि वो सभी का आश्रय अधिष्ठान है अथवा सभी उसी में आव्यवस्थित हैं तथा सभी उसके अधीन एवं वशीभूत हैं। किंतु ऐसा होने पर भी परमेश्वर उसमें स्थित नहीं है एवं उनके आश्रित अथवा अधीनस्थ नहीं है। आकाश में मेघों की उत्पत्ति और उसका अस्तित्व आकाश पर ही निर्भर होता है तथा मेघ आकाश में उत्पन्न होकर आकाश में ही विलीन हो जाते हैं। जहाँ मेघ नहीं वहाँ भी आकाश होता है तथा जब मेघ नहीं होते तब भी आकाश होता है। मेघ आकाश पर आश्रित है, आकाश मेघ के आश्रित नहीं है। समस्त मेघ आकाश में ही हैं किंतु आकाश मेघों में स्थित नहीं है। आकाश स्वाधीन है, अपने आप में स्थित है तथा निर्लिप्त है। इसी प्रकार त्रिगुण परमेश्वर में अधिष्ठित है किंतु परमेश्वर उसमें अधिष्ठित नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से त्रिगुणात्मक प्रकृति अथवा त्रिगुण माया शक्ति सहित ब्रह्म जिसे परमेश्वर ईश्वर या भगवान कहते हैं में निवास करती है। किंतु माया शक्ति रहित ब्रह्म नित्य असंग निर्लेप होता है तथा ना त्रिगुणात्मक भाव शुद्ध ब्रह्म में है और ना शुद्ध ब्रह्म त्रिगुणात्मक भाव में है। वास्तव में सब कुछ परमेश्वर के अधीन है तथा परमेश्वर किसी के अधीन नहीं है। त्रिभि गुणमयी भावो ये भी सर्वम इदम जगत मोहमत न अभिजानाति माम एभ्यः परम आव्यक्तम। तीन गुण शतरजम तम से उत्पन्न अथवा उसके कार्य रूप भाव सात्विक राजस तामस से जगत समस्त जगत मोहित हो रहा है। अतएव वो इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को ना जानने का कारण बताते हैं। प्रकृति के तत्व शत रज और तम तीन गुण होते हैं जिसके परिणाम के स्वरूप में तथा इसके परस्पर संघात से इंद्रियों के समस्त भोग पदार्थ तथा राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि विकार उत्पन्न होते हैं। सभी प्राणी त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के प्रति प्रालुब्ध एवं आसक्त होकर भटकते रहते हैं। कामना और आसक्ति द्वारा
अंतस चेतना के आच्छादित होने पर मनुष्य की बुद्धि भ्रमित तथा कर्म बंधन कारक हो जाते हैं। मनुष्य विवेक जगत होने पर ही सद और असत अथवा नित्य और अनित्य वस्तु का भेद कर पाता है। परम ब्रह्म परमात्मा अविनाशी निर्विकार नित्य शाश्वत परिपूर्ण चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप है तथा त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे है। त्रिगुणमय भावों से और मोहित एवं विवेक रहित मनुष्य त्रिगुणातीत त्रिगुण से परे परमात्मा के स्वरूप की यथार्थ अथवा प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं कर सकता। भोग विषय भोग लिप्सा से ग्रस्त मनुष्य सूक्ष्म सर्व प्रकाशक एवं आनंदेकर परमात्मा को जान ही नहीं सकता। चिदानंदेकर परमात्मा विलक्षण है तथा तार्किक बुद्धि से सर्वथा अतीत है। वैराग्य ज्ञान भक्ति के द्वारा मनुष्य उच्च इंद्रियातीत अवस्था को प्राप्त होकर ही परमात्मा की दिव्यानुभूति कर सकता है। देवी ही एषा गुणमयी माया दुर्तातया माम एव ये प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ते नामाम दुष्कृतानि मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमः मामया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। क्योंकि ये अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया दुस्तर है। जो मनुष्य शरणागत होकर मेरे आश्रय लेता है वे इसे पार कर लेते हैं। माया से अपहृत ज्ञान वाले असुर स्वभाव वाले निकृष्ट तथा दूषित कर्म करने वाले मूढ़जन मेरा आश्रय नहीं लेते। श्री कृष्ण दुस्तर माया को पार करने का उपाय कहते हैं। त्रिगुणमयी प्रकृति स्वाधीन अथवा स्वतंत्र नहीं है तब परमेश्वर के अधीन एवं आश्रित होने के कारण देवी कहलाती है। इसे परमेश्वर की माया भी कहते हैं। वास्तव में माया परमेश्वर की एक पवित्र शक्ति अथवा जादूगरी भरी कारीगरी की कला है। वो एक विलक्षण जादूगर है तथा विचित्र वस्तुओं को पिटारे से निकालकर फिर उसी में समेट लेता है। ये उसकी विचित्र लीला है। परमेश्वर के अधीन होने के कारण माया को परमेश्वर की माया कहा जाता है। माया एक अज्ञान अथवा मोह भी है जिसकी दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति तथा विक्षेप शक्ति। माया आवरण शक्ति द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान को बांधा करती है तथा विक्षेप शक्ति द्वारा विपरीत बुद्धि असत को सत प्रतीत करने वाली विपरीत बुद्धि अर्थात मिथ्या ज्ञान उत्पन्न कर देती है। परम ब्रह्म परमात्मा निरुपाध निर्गुण निर्विशेष शुद्ध चैतन्य स्वरूप चिदानंद एक रस स्वरूप तथा आत्मा उसी का अभिन्न अंश है। किंतु माया के आवरण के कारण मनुष्य का नित्य मुक्त आत्मा जीवात्मा के रूप में बंधन का अनुभव करता है। माया के आवरण से आवृत आत्मा ही बद्ध जीव अथवा जीवात्मा कहलाता है। ईश्वर की त्रिगुणमयी माया अत्यंत दुस्तुर है, अत्यंत कठिन है। भगवान के प्रसाद प्रसन्नता में कृपा से शुद्ध मन होने पर ज्ञान के उदय द्वारा माया की निवृत्ति हो सकती है। कर्मयोगी निष्काम कर्म एवं ईश्वरार्पण बुद्धि द्वारा चित्त शुद्ध होने पर बिना प्रयास ही तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तथा परमात्मा के साथ एकाकी भाव में स्थित होकर कृतार्थ हो जाता है। भगवतगण मायापति भगवान के शरणागत होकर अर्थात भक्ति द्वारा भगवान का आश्रय लेकर उसकी कृपा से उसका दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। भगवान सबके परम करुणिधि के सुहृदय हैं। शरणागति भक्त माया के कठिन सागर को सरलता से पार कर लेता है। नट के सेवक को नट की माया प्रभावित नहीं करती।
वास्तव में लीलापति भगवान की लीला निष्प्रयोजन नहीं है तथा मनुष्यों के लिए सर्व प्रकार कल्याणकारी है। जो मनुष्य आसुरी भाव अर्थात दंभ, दर्प, क्रोध, हिंसा, कठोरता, लोभ, विषयासक्त, प्रमाद, मिथ्याचार इत्यादि से ग्रस्त होकर पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं, वो मूढ़ होते हैं तथा क्लेश, दुख, दुर्गति एवं अशांति को प्राप्त हो जाते हैं। निकृष्ट मनुष्य सद असद, हित अहित का विवेक होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। जीवन को सफल एवं आनंदमय बनाने के लिए चेतना के ऊर्ध्वारोहण की आवश्यकता है। पशुओं की भांति भौतिक सुख भोग में ही महत्वपूर्ण मानव जीवन को नष्ट कर देना अविवेक ही है। कर्मयोगी निष्काम कर्म एवं निस्वार्पण बुद्धि द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वो स्वार्थ एवं संकीर्णता से ऊपर उठकर तथा परमात्मा का एक यंत्र बनकर दिव्य जीवन के सौंदर्य का आनंद प्राप्त कर लेता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। चतुर्विधः भजन्ते मां जनः सुकृतानि अर्जुन। अर्थः जिज्ञासु अथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले आर्थ, अथार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के जन, भक्त जन मुझे भजते हैं। चार प्रकार से मनुष्य परमेश्वर को भजते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुण्यवान भरतवंश का श्रेष्ठ पुरुष कहकर उसे आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उत्तम गुरु शिष्य को केवल उपदेश ही नहीं देते बल्कि उनका मनोबल बढ़ाकर श्रेष्ठ आचरण के लिए प्रेरित भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे पुरुष पुण्यवान होते हैं जो किसी भी कारण से परमात्मा की ओर उन्मुख होते हैं। प्रायः मनुष्य संकटग्रस्त होने पर तथा कुछ उपाय ना सूझने पर परमात्मा का स्मरण करते हैं। भगवान आर्त पुरुष की पुकार तुरंत सुन करते हैं और रहस्यमय रूप में सहायता करते हैं। मूर्ख लोग आर्त होकर भी भगवान का स्मरण नहीं करते तथा अपनी दुर्गति कर लेते हैं। भयंकर रोग, भीषण अर्थाभाव, अपमान आदि से पीड़ित होकर पुण्यवान पुरुष भगवान की शरण ग्रहण करता है। कोई मनुष्य किसी भौतिक पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा से भगवान की शरण ग्रहण करता है। कोई यथार्थी मनुष्य अत्यंत सकाम होकर प्रभु की ओर उन्मुख होता है। कोई मनुष्य भगवान को जानने की इच्छा से भगवान की ओर उन्मुख होता है तथा जिज्ञासा की तृप्ति के अनेक साधना करता है। जिज्ञासा मनुष्य को ज्ञान की ओर प्रवृत्त तो करा देती है किंतु श्रद्धा युक्त होने पर ही फलदायक सिद्ध होता है। कोई श्रेष्ठ पुरुष ज्ञान द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए साधनाशील होता है। ज्ञान साधना करते हुए परमात्मा के प्रति भक्ति भाव धारण करने वाले पुरुष धन्य होते हैं। पूर्ण ज्ञान की अवस्था प्राप्त होने में भक्ति भाव विशेष सहायक होता है तथा पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त होने पर ज्ञान मग्न रहना ही ज्ञानी का भजन होता है। भक्ति भाव के प्रगाढ़ होने पर अनायास ही ज्ञान का उदय हो जाता है। तेषां ज्ञानी नित्युक्तः एक भक्ति विशेषते प्रिया ही ज्ञानिनः अत्यार्थम अहम सह च माम प्रिय। उन चारों प्रकार के भगवत प्रेमियों के में परमात्मा के साथ नित्य युक्त परमात्मा के साथ एकाकी भाव में स्थित अनन्य प्रेम वाला ज्ञानी विशेष उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी के लिए मैं अत्यंत प्रिय हूँ, निकट हूँ, तब वो मेरे लिए भी अत्यंत प्रिय और निकट है।
भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी भक्ति की श्रेष्ठता का निरूपण करते हैं। जो पुरुष आर्त होकर, जिज्ञासु होकर अथवा कामना पूर्ति की भावना से प्रेरित होकर भगवान का भजन करते हैं, अथवा जो ज्ञानवान होकर परमात्मा के ज्ञान में मग्न रहते हैं, वे सभी पुण्यवान हैं। किंतु इन चारों में वो ज्ञानी श्रेष्ठ है जो अपने ज्ञान द्वारा परमात्मा के साथ सदैव समाहित चित्त जुड़ा हुआ रहता है, तथा जो परमात्मा को ही सद शक्ति वस्तु मानकर परमात्मा का ही आश्रय लेता है, परमात्मा के प्रति आसक्त है तथा संसार के भौतिक पदार्थों, धन, प्रतिष्ठा, ईश्वर इत्यादि के प्रलोभन से मुक्त रहता है। परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है। मैं तथा समस्त जगत परमार्थिक दृष्टि से वास्तव में परमात्मा ही हैं और आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। ये सम्यक अथवा पूर्ण ज्ञान है। परमात्मा को एकमात्र आश्रय मानकर उसके साथ ज्ञान द्वारा एकाकी भाव का नाता स्थापित करना ही ज्ञानी की भक्ति है। परमात्मा में अखंडाकार वृत्ति द्वारा परम शांत एवं आनंद मग्न अवस्था को प्राप्त होने से पूर्ण ज्ञानी भक्ति भाव, पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, उपासना का विशेष आश्रय लेता है तथा पूर्ण ज्ञान की अवस्था में परमात्मा के साथ एकाकी भाव, एकात्मता में स्थित रहेगा, उसकी श्रेष्ठ अभ्यस्तता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।